नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। I2U2 समूह में गेम चेंजर साबित होगी भारत की साझेदारी। प्रधानमंत्री मोदी आज उच्च स्तरीय बैठक में होंगे शामिल। श्रीलंका में जारी संकट के बीच विपक्ष ने चीन को लगाई लताड़। प्रेमदासा ने कहा, अवसरवादी चीन ने नहीं की कोई आर्थिक मदद। प्रेमदासा बोले, भारत ने अनाज और दवाई पहुंचाकर की हमारी मदद। पीएम मोदी, वित्त मंत्री और भारत की जनता का किया धन्यवाद। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने श्रीलंका को दिया संदेश का संघर्ष के मूल कारणों और शिकायतों का जल्द करें समाधान। श्रीलंका में जारी संकट के बीच अस्पतालों ने भी खड़े किया हाथ। डॉक्टरों ने कहा, नहीं है दवाएं, बीमार और घायल होने से बचें। गोटबाया राजपक्षे के मालदीव छोड़कर सिंगापुर जाने के कयास। बदलते घटनाक्रम के बीच इस देश में नहीं मिली शरण। स्वास्थ्य उपकरणों की गलत जांच रिपोर्ट पर होगी सख्त कार्रवाई। डॉक्टर्स नर्स भी कर सकेंगे शिकायत। सरकार ला रही है नियम। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के सम्मान समारोह में बोले राष्ट्रपति कोविंद का, भारत मां की बेटियां साबित होंगी सेना में जाने वाली महिलाएं। बड़े अस्पतालों की तरह गांव कस्बों में भी मरीजों को मिलेगा इलाज। सरकार ने देश के स्वास्थ्य केंद्रों पर व्यवस्था में शुरू किया सुधार। साहिबाबाद में 8वीं पास मजदूर ने घर में लगाई नोट छापने की मशीन। यूट्यूब से सीखे गुर। गिरफ्तारी के बाद थाने में भी छाप कर दिखाए। दिल्ली एनसीआर में कोयला और लकड़ी जलाने पर लगेगा प्रतिबंध। प्रदूषण को लेकर सख्ती की तैयारी में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग। यूपी सहित पूरे देश में मलेरिया रोधी पौधे की खेती कराने की तैयारी। केंद्र को भेजा मसौदा, खेत में ही मिल जाएगी उपज की कीमत। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने सोनिया को 21 जुलाई को किया तलब। पेशी के दिन देश भर में आंदोलन करेगी कांग्रेस। आज फिर होगी बैठक। चुनाव आयोग आज सुनेगा झारखंड के सीएम के वकील की दलीलें। माइनिंग लीज मामले में मुश्किल में फंसे हैं हेमंत सोरेन। महाराष्ट्र, गुजरात समेत कई राज्यों में बारिश और बाढ़ से तबाही। 11 जिलों में रेड अलर्ट जारी। कर्नाटक में 32 की गई जान। सीएम शिंदे ने आपात सेवाओं को अलर्ट पर रखने का दिया निर्देश। मुंबई के निचले इलाकों में भरा पानी। ट्रेनों की रफ्तार रही धीमी। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों ने फिर बढ़ाई टेंशन। बीते 24 घंटों में आए 20,000 से ज्यादा केस। 38 की गई जान। चीन के वैज्ञानिकों ने बनाई माइक्रो प्लास्टिक खाने वाली मछली। रोबोटिक मछली समुद्र की गंदगी की करेगी सफाई। पश्चिम एशिया की यात्रा के पहले पड़ाव में इजराइल पहुंचे बाइडन का, जीवनवादी होने के लिए यहूदी होने की जरूरत नहीं। कानपुर में टेनरी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर चले पत्थर। सपा भाजपा समर्थकों के पहुंचने के बाद बढ़ा बवाल। 10 घायल। अकाली नेता का भतीजा खोलेगा सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का राज। संदीप ने ही गैंगस्टरों को सतवीर के साथ भेजा था बठिंडा। नीट यूजी परीक्षा के लिए ड्रेस कोड और दिशा निर्देश जारी। जूते, धूप का चश्मा, वॉच आदि पहनने की नहीं अनुमति। दिल्ली स्थित पहाड़गंज में एक होटल में लगी भीषण आग। दमकल कर्मियों ने मशक्कत के बाद 10 लोगों को बचाया। दिल्ली के न्यू उस्मानपुर में दोस्तों ने युवक की पीट कर ली जान। मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। नेपाल की संसद ने पहला नागरिकता संशोधन विधेयक किया पारित। नेपाली पुरुषों से शादी करने वाली विदेशी महिलाओं को मिलेगी नागरिकता। जामताड़ा के स्कूलों ने विवाद के बाद बहाल की रविवार की छुट्टी। 40 स्कूलों ने स्थानीय लोगों के दबाव में शुक्रवार को रखा था अवकाश। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए नई नीति। 2024 तक गुरुग्राम, फरीदाबाद और नोएडा से हटेंगे डीजल ऑटो रिक्शा। आज सावन की शुरुआत के साथ देवघर में हुई श्रावणी मेले की शुरुआत। प्रशासन ने 35 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की जताई उम्मीद। संसद भवन पर लगे राष्ट्रीय प्रतीक के समर्थन में उतरे मनीष तिवारी। बोले, शेर को जंजीर से बांधने की कोशिश करोगे तो जंजीर टूट जाएगी। हिरासत शिविर में भेजे गए नोएडा में अवैध रूप से रह रहे 14 चीनी। गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने सभी को सेक्टर 48 से किया था गिरफ्तार। गैंगस्टर अधिनियम के तहत कुर्क हुआ सपा विधायक के भाई का मकान। धर्मेंद्र यादव पर अवैध खनन से धन अर्जित करने का है आरोप। गौरव भाटिया ने पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी पर लगाया आरोप। बोले, आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले पत्रकार को बुलाया था भारत। हामिद अंसारी ने भाजपा के आरोपों को बताया झूठ का पुलिंदा। बोले, सरकार के कहने पर पत्रकार नुसरत मिर्जा को किया था आमंत्रित। कांग्रेस ने की अंसारी और सोनिया के खिलाफ भाजपा के आरोपों की निंदा। जयराम रमेश बोले, 2010 में भाजपा को थी सम्मेलन की जानकारी। गुजरात राजस्थान के बीच नई रेलवे लाइन का निर्माण करेगी केंद्र सरकार। गृह मंत्री शाह बोले, तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों को होगी सुविधा। यूनिवर्सिटी फॉर ह्यूमन एक्सीलेंस के दीक्षांत समारोह में बोले भागवत, कहा, अब हर तरफ नजर आ रहे हैं देश के आगे बढ़ने के संकेत। मध्य प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण में 72% मतदान। 5 नगर निगम और 40 नगर पालिका परिषद के लिए लोगों ने डाले वोट। शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौशल किशोर ने बैंकों को दी नसीहत। बोले, अवकाश ऋण के लिए कागजी कार्रवाई आसान करे बैंक।
24 जुलाई को होगी अखिल भारतीय फोरेंसिक विज्ञान प्रवेश परीक्षा। 60 मिनट होगी ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा की अवधि। 4 दशक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंची अमेरिका में मुद्रास्फीति दर। ईंधन, खाने पीने का सामान और घरों का किराया बढ़ने से हुई मुश्किल। मुजफ्फरनगर जिले के नई मंडी इलाके में मिड डे मील में गिरी छिपकली। दूषित तहरी खाने से 24 छात्राएं बीमार, अस्पताल में हुए भर्ती। पूर्व मंत्री हाजी यकूब कुरैशी ने 100 करोड़ रुपए की संपत्ति की कुर्क। कुरैशी की फैक्ट्री में प्रशासन ने पकड़ा था 5 करोड़ का अवैध मांस। 7.6% की दर से बढ़ेगी चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था। रूस यूक्रेन युद्ध का आंशिक असर पड़ने का जताया गया अनुमान। महाराष्ट्र में सौर ऊर्जा से चलेंगे 30% कृषि फीडर। देवेंद्र फडणवीस बोले अगले 6 महीने में हर गांव में लागू होगी योजना। तेलंगाना में बारिश के कारण 16 जुलाई तक बड़ी स्कूलों में छुट्टियां। सरकार ने सड़कों के क्षतिग्रस्त होने और जल जमाव के बाद लिया फैसला। 4,389 करोड़ के आयात शुल्क चोरी को लेकर ओप्पो को नोटिस। कंपनी के कार्यालय और परिसरों की तलाशी के दौरान मिले थे दस्तावेज। शनिवार को बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। 14,850 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होगा 4 लेन का एक्सप्रेस वे। पंजाब सीएम मान ने छात्रवृत्ति घोटाले की जांच के दिए आदेश। बोले कांग्रेस के शासनकाल में करोड़ों रुपयों का हुआ था घोटाला। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय मुकाबला आज। टीम इंडिया लॉर्ड्स में खत्म करना चाहेगी जीत का सूखा। अपने प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं करेंगे कप्तान रोहित शर्मा। इस मैच में भी विराट कोहली के खेलने की उम्मीद नहीं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।